me like a Hellcat. अभी तक हमने देखा कि क्रिस वापस अपनी बॉडी में आ चुका है, मगर उसकी याददाश्त जा चुकी है। इसलिए उसे जब जैसे पता चला कि इस पर्सन ने उसकी बॉडी यूज की है, इसलिए उसने डायरेक्ट वेंजो का गला पकड़ लिया, ये पूछते हुए कि आखिर तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मेरी बॉडी का यूज करने की। मगर जब दूसरे ही पल क्रिस को रियलाइज होता है कि ये बिल्कुल भी खतरनाक इंसान नहीं, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। और जब जैसी बाहर जाने ही वाला था कि तभी वेंजो ने उस पर पीछे से अटैक कर उसे बेहोश कर दिया। नेक्स्ट सीन में हमें वही आदमी दिखाया गया जो कि क्रिस को बहुत टाइम से अपने आदमियों से ढूंढवा रहा था। इसका नाम है डॉक्टर गॉड, जिसे उसके आदमी क्रिस के बिहेवियर के बारे में बताने लगे कि जैसे क्रिस की याददाश्त चली गई हो। तो तब इन बातों को सुन वो कुछ सोचने लगा। एंड वही क्रिस जो कि अभी तक बेहोश है, एंड वेंजो गुआंग को सारी सिचुएशन बता रहा था कि अब हैंडसम बॉडी का ऑनर कैसे कैसे वापस आ रहा है। तो ये सुन गुआंग उसे उठाने गया, और जब जैसी हैंडसम बॉडी जागी कि तभी वेंजो बेहोश हो गया और ऐसे रिएक्ट करने लगा कि जैसे वो सच में क्रिस हो, जबकि वो क्रिस नहीं बल्कि वेंजो ही था। इसलिए फिर बाद में बहुत ही ज़्यादा खुश होता है हैंडसम बॉडी को पाकर। अब हम वेंजो को स्कूल में देखते हैं, जहां होबिन का बिहेवियर अब भी वेंजो के साथ सही नहीं था। इसलिए वेंजो की नेक पर निशान देख वो उसे जैसे टच करता है कि तभी उसके ऐसा करते ही क्रिस वापस आ जाता है। टीचर क्रिस को सिंगिंग कराने के लिए बुलाने लगी, तो तब पहले क्रिस ने पूरी सिचुएशन एनालाइज की कि वो इस टाइम स्कूल में है और हाना और एमी को पहले भी देख चुका है। और फिर वो फुल एटीट्यूड के साथ टीचर के पास आया एंड बहुत अच्छे से सिंगिंग करने लगा। इसका मतलब क्रिस अच्छा सिंगर भी है। मगर अब क्योंकि गुआंग को ये सिचुएशन काफ़ी अजीब लगने लगी, इसलिए उसने तब क्रिस का पीछा किया जब वो स्कूल से जा रहा था और उसे रोक पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी वेंजो के साथ बॉडी एक्सचेंज कैसे होती है। मगर अब क्रिस को खुद कुछ पता हो तभी तो वो गुआंग को बताएगा। कि तभी डॉक्टर गॉड भी वहां आ गए, जो कि क्रिस से कहने लगे क्रिस इधर आओ अपने पापा के पास। मगर क्रिस उन्हें देख डर कर भाग जाता है। गुआंग भी क्रिस के पीछे पीछे गया और जब पूछता है कि वो आदमी कौन थे जो तुम्हें अपना फादर बता रहे थे, बट क्रिस बताता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस उस आदमी को देखकर डर लग रहा था। और जब गुआंग को मारते हुए उसका पीछा करने से मना कर ही रहा था कि तभी एक बार फिर सोल चेंज हो गई। बेचारा गुआंग इन सभी के चक्कर में पागल हो जाएगा। वेल अब नेक्स्ट डे हम शूटिंग सीन देखते हैं, जहां वेंजो बहुत ज़्यादा नर्वस है। इसलिए जब जैसी एक्टिंग के लिए आया, मगर उससे तो बिल्कुल भी एक्टिंग हो ही नहीं रही थी। इसलिए डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए कि कहीं मैंने गलत पर्सन को तो चूज़ नहीं कर लिया। एंड वही होबिन ये सब देख खुश हो रहा था कि हम तो खामखा इतनी मेहनत कर रहे थे इसे फिल्म से निकालने के लिए, जबकि जैसी ये एक्टिंग कर रहा है इसे तो डायरेक्टर खुद ही धक्के मार के निकाल देंगे। मगर जब रीटेक के लिए वेंजो का टचअप किया जा रहा था, तो तब एक लड़की गलती से वेंजो के नेक मार्क को टच कर देती है, जिस वजह से एक बार फिर क्रिस वापस आ गया, जो कि पूरी सिचुएशन एनालाइज करने लगा कि वो इस टाइम कहाँ है और सभी लोग उससे क्या कराना चाह रहे हैं। होबिन क्रिस के कान में आकर कहता है कि अगर तुमसे एक्टिंग नहीं हो रही तो तुम लूजर्स की तरह यहाँ से जा भी सकते हो, जिसकी इन बातों को क्रिस ने एज ए चैलेंज लिया। फिर बस होना क्या था, क्रिस इतने अच्छे से एक्टिंग करता है कि उसकी एक्टिंग देख फाइनली डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। मगर होबिन का जल भुन के बुरा हाल हो गया एंड वेंजो शूटिंग को बीच में छोड़कर ही वहां से भाग गया। रियल वेंजो जिसकी आंख अपनी बॉडी में खुली, इसलिए वो परेशान होने लगा कि इस टाइम तो मुझे शूट पर होना चाहिए था, मैं यहाँ कैसे आया। इसलिए वो फिर से अपनी हैंडसम बॉडी ढूंढने निकल गया, जो कि उसे फाइनली मिल भी जाती है, मगर बेहोश हालत में। इसलिए वेंजो उसे खींचते हुए वापस घर ले आया। एक्चुअली अब वेंजो की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि एक तो क्रिस उसकी सुनता नहीं, ऊपर से स्लीपिंग पंप भी अब काम नहीं करता, और सबसे बड़ी बात वेंजो शूटिंग छोड़ नहीं सकता है क्योंकि उसने डायरेक्टर से काफ़ी सारे पैसे एडवांस ले लिए थे ग्रैंड मदर को मिनी रेस्टो खुलाकर देने के लिए। इसलिए यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। और वही कार में हम जियान को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर हुबिन के साथ कहीं जा रहा था, जिसे हुबिन वेंजो की अलग अलग पर्सनैलिटी के बारे में बताने लगा कि कभी तो वेंजो डरपोक बन जाता है तो कभी शेर बन जाता है, इसलिए पता लगाओ कि कहीं वो बीमार तो नहीं, जिस बात के लिए जियान मान गया। दूसरी तरफ वेंजो जो कि सोच रहा है कि आखिर क्रिस को कैसे जगाऊं, के तभी उसे हल्क वाला सीन याद आया जहां गला भींचने से क्रिस जाग गया था। इसलिए वेंजो ने ऐसा ही किया और सच में क्रिस जाग भी जाता है, जो कि वेंजो को खुद से दूर कर कहने लगा कि
मैं सोने जा रहा हूँ इसलिए मुझे परेशान मत करना। मगर वेंजो फिर से क्रिस को काबू में करने की कोशिश करता है। जहाँ उसका हाथ क्रिस की नेक पर लगा इसलिए एक बार फिर बॉडी एक्सचेंज हो गई। वेंजो ये सब देख बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि अब उसे फाइनली बॉडी एक्सचेंज करने का रास्ता पता चल चुका है, यानी नेक पर बने निशान को टच करके। अब हम देखते हैं कि वेंजो कहीं जा रहा था कि तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, और तभी जियान उसे परेशान करने आ गया, ये बोलते हुए कि प्लीज़ मेरे साथ फाइट करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मुझे फिर से तुम्हारा फाइटिंग टैलेंट देखना है। वेंजो जो कि ऐसा करना नहीं चाहता है क्योंकि वो यही देखकर रिलैक्स था कि जियान मरा नहीं, यानी अब भी जिंदा है इतने ऊपर से गिरने के बाद। मगर जब जियान ने पीछे से वेंजो की नेक पर अटैक किया तो तब एक बार फिर सोल एक्सचेंज हो गई, यानी क्रिस वापस अपनी बॉडी में आ गया, जो कि एक ही बारी में जियान की सारी गर्मी दूर कर देता है, उसको बहुत अच्छे से सबक सिखाकर एंड उसके हाथ को काफ़ी बुरी तरह मोड़कर, क्योंकि भाई वो क्रिस है, क्रिस कोई नॉर्मल इंसान नहीं। अब नेक्स्ट डे हम इन दोनों को सोते हुए देखते हैं, जहां क्रिस को विजन्स आने लगे डॉक्टर गॉड के, एक कैफ़े के और उसी बच्ची के। इसलिए वो चौंक के उड़ गया एंड समझ गया कि ज़रूर कैफ़े में कुछ तो है। इसलिए जब वो जाने लगा तो तब वेंजो उसका पैर पकड़ उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि आज इम्पोर्टेंट शूटिंग है। मगर क्रिस रुकता नहीं क्योंकि क्रिस इमोशनलेस है। बाहर एमी होती है जो कि क्रिस को वेंजो समझ बात करने ही वाली थी, मगर क्रिस एमी को झटक कर वहाँ से चला गया। तो तब एमी को क्रिस का ऐसा बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। क्रिस फाइनली कैफ़े के बाहर आ चुका है, जहाँ उसे याद आता है कि वो पहले भी यहाँ बैग लेकर आ चुका है जो कि एक लॉकर में रखा है। इसलिए क्रिस ने लॉकर के पास आकर उस बैग को निकाल लिया क्योंकि उसे लॉकर का पासवर्ड याद था। इसका मतलब क्रिस शार्प माइंडेड भी है। मगर जब जैसी बैग लेकर वो वहां से जा ही रहा था कि तभी डॉक्टर गॉड एक बार फिर उसे ढूंढते हुए उसके पास आ गए और क्रिस को अपने पास बुलाने लगे। मगर क्रिस वहां से भाग जाता है कि तभी सामने से वेंजो भी क्रिस के पास आ गया, जो कि उससे कार में बैठने के लिए बोलने लगा। इसका मतलब अब क्रिस के पास दो ऑप्शन थे किसी एक के साथ जाने के लिए। तो तब वो वेंजो को चूज करता है और जल्दी से वहां से भाग गया। कार के अंदर इन तीनों के बीच बहुत बहस हुई क्योंकि अब क्रिस कार से उतरना चाहता है, जबकि वेंजो और ग्वांग उसे अपने साथ शूटिंग पर ले जाना चाहते थे। तो तब ग्वांग के सेक्रेटरी ने उन तीनों के ऊपर चिल्लाकर उन्हें चुप कराया क्योंकि बेचारे वो भी इन तीनों से परेशान आ चुके थे। मगर ये तीनों अब भी बाज नहीं आते और फिर से लड़ने लगे। शूटिंग प्लेस पहुंचने के बाद भी क्रिस रुक नहीं रहा था। तो तब ग्वांग ने डील की कि तुम हमारी मदद करो और फिर हम तुम्हारी मदद कराएंगे, क्योंकि हमें पता है कि तुमको भी मदद की ज़रूरत है। तो अब क्योंकि ये बात सच है तो तब क्रिस शूटिंग प्लेस पर जाने के लिए मान गया एंड अपना बैग उसे पकड़ा कर गया। वेंजो क्रिस से बोलने लगा कि हमें शूटिंग पर जाने से पहले बॉडी एक्सचेंज कर लेनी चाहिए, मगर क्रिस उससे ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है, इस धमकी के साथ कि दोबारा मेरी बॉडी का यूज करने का सोचना भी मत। वैसे भी क्रिस को ही एक्टिंग करने दो क्योंकि वेंजो के बस का तो है नहीं। क्रिस के जाते ही ग्वांग ने क्रिस के बैग में रखी चीजों को चेक किया, जिसके अंदर उसे क्रिस का आईडी कार्ड मिला, इसलिए वो उसकी फोटो ले लेता है। अब फाइनली स्टार्ट हुई शूटिंग, जहाँ क्रिस ने अपना बेस्ट दिया, यानी उसकी एक्टिंग इतनी ऑसम थी कि सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे एंड वेंजो को भी अब जाकर समझ आया कि वो आखिर क्यों उस दिन इंटरव्यू में पास हुआ था। अब नेक्स्ट सीन में एमी जो कि हैंडसम वेंजो यानी क्रिस से मिलने आई है कि तभी सामने से क्रिस आया, मगर वो एक बार फिर एमी को इग्नोर कर अंदर चला गया। तो तब एमी को उसकी ये हरकत काफ़ी बुरी लगती है कि वो अचानक उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। लेकिन जब वेंजो वहाँ आया तो तब वो एमी को परेशान देख उसकी फिक्र करने लगा। एमी इन दोनों को डिनर पर इनवाइट करने आई थी, मगर क्रिस का रूड बिहेवियर देखने के बाद वो सिर्फ वेंजो को अपने साथ ले जाती है। क्रिस जो कि ये सभी बातें सुन रहा था एंड अब क्योंकि उसे भी भूख लगी थी इसलिए वो भी एमी के घर खाना खाने आ गया, जहां उसे वेंजो के एक्सप्रेशंस देख और बातें सुन समझ आ जाता है कि वेंजो इस लड़की को पसंद करता है। इसलिए डायरेक्ट एमी से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, अगर नहीं तो तुम इस वेंजो के बारे में क्या सोचती हो। तो तब सभी लोग क्रिस की इस बात को सुन शॉक में रह गए एंड एमी पर क्या बीती होगी इस चीज़ का अंदाज़ा आप सभी लगा ही सकते हो। इसलिए वेंजो क्रिस को खींचते हुए वहां से ले गया एंड एमी गुस्सा होकर अंदर चली गई। वेंजो क्रिस को ऊपर लाकर गुस्सा करता है कि तुमने आखिर क्यों एमी से वो सब बोला। तो तब क्रिस कहता है इसलिए क्योंकि जब तक उसे पता नहीं चलेगा कि तुम उसे लाइक करते हो तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। तो इस पर वेंजो समझाता है कि एमी जिसे पसंद करती है वो तुम्हारी बॉडी है, जिसे जब मैं यूज़ करता था तो तब एमी तुम्हें मुझको समझकर फॉल इन लव हो गई थी।
इसलिए अब तुम खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसे कितना बुरा फील हुआ होगा। क्रिस को अभी वेंजो की बातों से फ़र्क नहीं पड़ा, जिसके बाद वेंजो क्रिस को बॉडी स्विचिंग के बारे में बताता है कि हमारी बॉडी तुम्हारी नेक पर बने निशान की वजह से स्विच हो सकती है, क्योंकि शायद वहाँ कोई चिप है। पहले तो क्रिस इस बात पर यकीन नहीं करता, मगर जब जैसी नेक टच करने से बॉडी स्विच हुई एंड वेंजो क्रिस की बॉडी में रहकर एज ए प्रूफ वीडियो रिकॉर्ड कर देता है, तो तब जाके क्रिस को वेंजो की बातों पर यकीन आया। वरना उसे अभी तक यही लग रहा था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब वेंजो कर रहा है एंड उसी ने उसकी मेमोरी इरेज की है, जबकि वेंजो का तो इस सब में कोई हाथ नहीं। यानी वो तो बस क्रिस की बॉडी को गॉड का वरदान समझ के यूज कर रहा था। एंड अब क्योंकि इन दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि क्रिस एमी से मिलने के लिए वेंजो को अपनी बॉडी देगा, जिसके बदले वेंजो क्रिस के सभी काम करेगा और उसके ऑर्डर्स फॉलो भी करेगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें होबिन और जियान को दिखाया गया, जहां जियान फिर से एडमिट है क्योंकि कल रात उसने क्रिस से अपना हाथ जो टुटवा लिया था, ये चेक करने के लिए कि क्या सच में उसे 2 पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है। इसलिए होबिन बोलता है कि अगर हम ये 2 पर्सनैलिटी वाली बात मीडिया तक ले आए तो हैंडसम वेंजो का सारा करियर बर्बाद हो जाएगा, मगर कैसे? तो तब जियान ने आइडिया दिया कि हमें वेंजो के रूम में हिडन कैमरा फिट करना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिस और वेंजो के शूटिंग पर जाते ही ये दोनों कैमरा फिट करने इनकी बिल्डिंग के नीचे आए, मगर अब क्योंकि जियान के पैर पर चोट है, इसलिए होबिन को कैमरा लगाने जाना पड़ा, मगर घर का डोर पहले से ही ओपन था। होबिन काफी सर्च करने के बाद ऊपर कैमरा फिट कर देता है, मगर जब जैसे वो वहां से गया कि तभी उसके जाते ही डॉक्टर गॉड का आदमी भी वहां से निकला। इसका मतलब इसी ने डोर ओपन किया था। रिकॉर्डिंग देख रहे जियान ने भी ये बात नोटिस कर ली कि कोई और भी उस रूम में था, मगर इन दोनों को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर उन दोनों के अलावा और कौन वेंजो के पीछे पड़ा हुआ है। कि तभी इन्हें वही आदमी कार में जाता दिखा, इसलिए होबिन उनकी कार का पीछा करने लगा, मगर कुछ दूर आते ही वो लोग उससे मिस हो गए। एंड वही जियान ऊपर ये चेक करने आया कि आखिर वो आदमी वेंजो के घर में क्या करने आया था, इसलिए काफ़ी ढूंढने के बाद उसे फाइनली दूसरा कैमरा भी मिल जाता है जो उस आदमी ने फिट किया था। इसलिए उसे उठाकर जियान पूछने लगा कि आखिर तुम लोग हो कौन। तो वहीं दूसरी तरफ से डॉक्टर भी ये देख हैरान थे कि अब ये नमूना कौन है। अब नेक्स्ट सीन में एमी को अच्छी जॉब मिल गई शूटिंग प्लेस पर एज ए कस्टमर डिज़ाइनर, इसलिए वो रात में सभी को पार्टी देती है, जहां हैंडसम वेंजो उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा था। तो तब एमी तंग आ गई, इसलिए हिम्मत कर वेंजो से पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, यानी कभी तुम मुझे हक करते हो तो कभी इग्नोर करते हो। तो ये सुन वेंजो को समझ ही नहीं आया कि अब वो कैसे एमी को पूरी बात समझाए। एंड अब क्योंकि वो ये बात जानकर गुस्सा भी था कि क्रिस ने आखिर क्यों उसकी एमी को हक किया, इसलिए वो अंदर आकर अपनी बॉडी चेंज करके क्रिस से इस बात से लड़ता है, मगर क्रिस खुद भूल चुका था कि उसने कब एमी को हक किया था। एंड अब क्योंकि क्रिस को भूख लगी थी, इसलिए वो डायरेक्ट सभी के साथ बाहर डिनर करने आ जाता है। एमी को अब भी अपने सवालों के जवाब चाहिए थे जो कि क्रिस उसे दे नहीं रहा था, इसलिए वो वहां से जाने लगी, मगर क्रिस एमी का हाथ पकड़ उसे बिठा देता है, जिसे ऐसा करता देख वेंजो को बहुत गुस्सा आया। क्रिस ने एमी से माफ़ी मांगी अपने अभी तक के सभी बैड बिहेवियर्स के लिए। एंड जब वो इंग्लिश में एमी के साथ फ्लर्ट करने लगा तो तब पहले तो वेंजो को कुछ समझ नहीं आया, मगर जब ग्वांग उसे क्रिस की बातों का मतलब बताता है तो वेंजो बहुत ही ज़्यादा जेलस और गुस्सा हुआ। सभी लोग फोर्स करने लगे कि एमी को प्रपोज करो, तो तब क्रिस भी कहाँ कम था, यानी वेंजो को जलाने के लिए वेजिटेबल लेकर नीचे बैठ गया। एंड जब जैसी एमी को प्रपोज करने ही वाला था, मगर तभी वेंजो उसे रोक देता है। सभी लोग हैरान थे कि आखिर इसे क्या प्रॉब्लम है। तो तब वेंजो बातों को घुमाकर समझाता है कि एमी का प्रपोजल ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि बहुत स्पेशल होना चाहिए, इसलिए अच्छा रहेगा कि हैंडसम वेंजो उसे अच्छे तरीके से प्रपोज करे। तो तब क्रिस इस बात के लिए मान गया, मगर बेचारे वेंजो पर क्या बीत रही थी उसके इस दर्द को सिर्फ ग्वांग ही समझ सकता था। अब नेक्स्ट डे सेट पर हम एमी को देखते हैं जो कि वेंजो को देख स्माइल कर रही है। इसका मतलब अब वो उससे नाराज नहीं। कि तभी उसे रियल वेंजो का मैसेज आया जो कि उससे शाम में मिलने की बात करने लगा ताकि आज फाइनली उसे प्रपोज कर सके। नेक्स्ट सीन में वेंजो क्रिस के साथ फ्लावर बाय करने आया, मगर शॉप ऑनर सिर्फ क्रिस पर ही फोकस दे रही थी, इसलिए जब क्रिस ने बताया कि फ्लावर मुझे नहीं इसे चाहिए तो वो लेडी काफ़ी अजीब तरीके से वेंजो को देखती है और मुंह बनाकर वहां से चली गई। क्रिस चाहता है कि वेंजो अपनी बॉडी में रहकर अपने प्यार का इजहार करे, तो तब वेंजो ने बताया कि एमी कभी उसके फैटी लुक को एक्सेप्ट नहीं करेगी।
क्या तुमने शॉप ओनर के रिएक्शन नहीं देखे? वो मुझे देखकर मुंह बना रही थी। तो तब क्रिस समझाता है कि लोग तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि तुम बेचारे बन के रहते हो। जिस बात को सुन वेंजो क्रिस पर भड़क गया, इसलिए क्रिस नाराज होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर गॉड हिडन कैमरा की हेल्प से क्रिस पर नजर रखे हुए थे, जिससे उन्हें फाइनली पता चल ही जाता है कि वेंजो और क्रिस आपस में बॉडी एक्सचेंज कर सकते हैं, पर कैसे, अब ये बात उन्हें जाननी थी। शाम में एमी वेंजो की बताई हुई लोकेशन पर आकर उसका वेट करने लग जाती है, मगर वेंजो रास्ते में मिले जियान की वजह से लेट हो गया, जो कि उसे फिर से परेशान कर रहा था। इसलिए वेंजो क्रिस को कॉल कर कहता है कि तुम कैसे भी करके एमी को जाने मत देना, यानी मैं जल्द से जल्द आ रहा हूँ और फिर तुम्हारी बॉडी एक्सचेंज करके एमी को प्रपोज करूंगा। बट अब क्रिस समझ ही नहीं पाता कि वो एमी को कैसे रोके, और जब एमी बहुत देर होने पर नाराज होकर वहां से जाने ही वाली थी कि तभी क्रिस ने जल्दी से एमी के पास आकर उसके फॉरहेड पे किस कर दी, ताकि एमी को स्ट्रॉन्ग रीजन दे सके रुकने का। मगर वहीं दूर खड़ा वेंजो वो भी ये सब देख लेता है, जिस वजह से उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 7 यहीं पर एंड हो जाता है।